अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 16 क्लास 10। ओके, और इसका जो पहला टॉपिक है बच्चों वो है इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? ये जो वायर्स में करंट फ्लो करता है वो क्या होता है, इसको समझेंगे। और करंट कितनी टाइप्स का होता है उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चे, मैं एक सिंपल सी वायर बना रहा हूं किसी कंडक्टर की, और फॉर एग्जाम्पल ये कंडक्टर है कॉपर। ओके बच्चों, अब आप लोगों ने सुना होगा कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक हो गया। अब मैं आपको एक कंडक्टर बनाता हूं और उसमें बच्चे कॉपर एटम बना रहा हूं। आपको पता है एटम यूं दिखता है, सेंटर में न्यूक्लियस, बाहर क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब होता यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है एट रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, सही हो गया, अलग हो जाता है, और पीछे बचता है पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन। तो असल में जो वायर होती है, वायर के अंदर ये चीजें होती हैं। एक पॉजिटिव आयन होता है और ये क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। बस समझ आए? अब बच्चे, यहाँ पे जो मैं डायग्राम बनाऊंगा उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन को मैं एरो से डिनोट कर रहा हूं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक हो गया। और इसमें साथ आपको मिलते हैं आयंस। अब बच्चे जो आयंस हैं उनको उन्होंने इस सर्कल से शो किया हुआ है, बात समझ आ रही है? असल में वो पॉजिटिव आयन है, ठीक हो गया। ये असल में वायर ऐसे दिखती है जिसमें जो है आयंस और इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं। ओके, अब इसी वायर को बच्चे जब हम किसी पोटेंशियल सोर्स के साथ, किसी बैटरी के साथ जोड़ते हैं, जस्ट लाइक दिस, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव, और इसका पोटेंशियल V है। अब बच्चे आपको पता है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो ये जो एरो आपको नजर आ रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ये सारे एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं बच्चों। ओके, और यहां पे बच्चों समझना, जब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करे तो उस वक्त बच्चों फ्लो करने लगता है करंट। हालांकि इलेक्ट्रॉन पहले भी मूव कर रहे थे, लेकिन पहले थे रैंडम। जब रैंडम मूव करे बच्चों, याद रखना, कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। तो बच्चे, जब ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं तो बच्चे फ्लो करता है करंट। तो असल में बच्चों, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। ये बच्चों हमारे पास इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। तो बच्चे करंट को आई से डिनोट करते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया। तो ये बच्चों हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रिकल करंट। के हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लैक से शो करता हूँ, ये कोई एरिया है, इसमें से ये चार्ज फ्लो कर रहे हैं, बात समझ आ रही? तो किसी भी टाइम, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, जितने चार्ज इस एरिया में से फ्लो करते हैं उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल करंट का। तो यहां से इसका यूनिट भी निकालने लगे गया, तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम, याद रखना बच्चों। और टाइम का आपको पता क्या होता है, सेकंड। तो ये बना बच्चों, क्या बना, कूलम पर सेकंड, और कूलम पर सेकंड कहलाता है बच्चों अंपेयर। तो आप यहां पे बच्चों एक और डेफिनेशन कर सकते हो कि व्हाट इज अंपेयर। 1 अंपेयर क्या होता है बच्चों, ये आप डिफाइन कर सकते हो, ये आ सकता है। तो बच्चे बड़ा सिंपल है, 1 अंपेयर इज इक्वल टू 1 कूलम ओवर 1 सेकंड। इफ 1 कूलम चार्ज, इफ 1 कूलम चार्ज, ओके, 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड, फ्लो इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो करे, देन करंट विल बी 1 अंपेयर। याद रखना बच्चों, ये 1 अंपेयर की डेफिनेशन। बच्चे शुरू में ये समझा जाता था कि जो करंट है ना वो पॉजिटिव आयंस की वजह से फ्लो करता है। ये जो मैंने सर्कल बनाया है पॉजिटिव आयंस की वजह से फ्लो करता है, बात समझ आई? और उस करंट को नाम दिया गया कन्वेंशनल करंट। तो यहां पे बच्चों मैं 2 जो करंट है टाइप्स उनको डिस्कस करूंगा। पहला बच्चे हमारे पास है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट
ओके। और दूसरा हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो बच्चे करंट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, अभी इनको डिस्कस करते हैं। अगर बच्चे हम वायर को देखें तो वायर में आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और साथ क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस। ये पॉजिटिव आयंस समझ। तो शुरू में मैं यही बना रहा हूं, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूं। तो शुरू में ये समझा जाता था कि वायर के अंदर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे करंट को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। द करंट दैट फ्लो फ्रॉम किधर से, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। बात समझ आ रही है? इसको हम यूं भी कह सकते हैं हाई पोटेंशियल, यानी पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल कंसीडर किया जाता है ना, ऐसा करंट जो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करे उसको भी हम नाम देते हैं कन्वेंशनल करंट। या ऐसा करंट जो फ्लो करे ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये मैंने 3 डेफिनेशन लिखी थी, जो हमसे मर्जी लिख लो। बात समझ आ रही? जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाए। और बच्चे इसके बाद जो दूसरा करंट होता है वो हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। और जो बच्चे बैटरी के आपको पता है कि जाता है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन, और आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ऐसा करंट जो नेगेटिव से पॉजिटिव यानी लो पोटेंशियल टू किधर जाए, हाई पोटेंशियल, ऐसा करंट जो जिस वजह से हो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, और आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, या आप यूं कह सकते हो ऐसा करंट जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जाए किधर, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो ये बच्चे हमारे पास डिफरेंस होता है बिटवीन कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो ये बच्चों बेसिक सा कंसेप्ट है जो आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। पहला लेक्चर था, इंट्रोडक्शन था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। बच्चे तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।